करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, उसको समझिए, परखिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूँ। दोस्तों, 18 महीने के डी एरियर का एब्सेशन हो गया है, यानी आपको 18 महीने डी एरियर मिलेगा। साथ ही साथ सटीक जानकारी और महज एक लेटर का भेजना और पेंशनर के खाते में 10,000 रुपये क्रेडिट हो गए, आपके भी हो सकते हैं। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ 8वें वेतन को लेकर कुछ अफवाहें चल रही हैं, उनको क्लेरिफाई करने के लिए मंत्री महोदय भी एक लेटर्स लिख रहे हैं। एक लेटर आया है वित्त मंत्रालय की तरफ से वित्त राज्य मंत्री का, जो कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ लेटर है, पेंशनर को फ़ायदा मिलने के जुड़ा हुआ लेटर है। और दोस्तों, पीपीओ को हमेशा मिलान करें, एफएसए और पीपीओ को हमेशा मिलान करें। एफएसए नहीं है तो एफएसए को कैसे हासिल करना है और उसका मैं तरीका बताऊंगा, क्योंकि एफएसए और पीपीओ को मिलान करने से बहुत सारे साथियों का फ़ायदा हो रहा है। पीपी का लेंथ ऑफ सर्विस के लिए मतलब फिजिकल होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, तो इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब्स के आपको कोई पैसा देना नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और जितने भी वीडियो मिलेंगे उनके सबको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई जानकारियाँ समय से मिलती रहेंगी, इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब करें और वीडियो देखना शुरू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं जानकारी की ओर। सबसे पहले एमएससी के लिए लेंथ ऑफ सर्विस फिजिकल होना ज़रूरी है। जी हाँ, लेंथ ऑफ सर्विस दोस्तों फिजिकल होना ज़रूरी है, आपका फिजिकल सर्विस होना ज़रूरी है। तो अभी आपको समझाता हूँ कि ये फिजिकल लेंथ ऑफ सर्विस क्या होती है। दोस्तों, ये जो आप लेटर देख रहे हैं ये 31 मई 2025 का लेटर है, रिकॉर्ड का है, आर्टिलरी रिकॉर्ड का है। इस तरीके से आपका यदि लेंथ ऑफ सर्विस फिजिकल नहीं हो तो आपको किस तरह से, तो इसी का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि रेफरेंस योर सीपी ग्राम रेगुलेशन नंबर DDTOPPVE डेटेड 19 मई 2025। तो पैरा 2 में लिखा है, ऑन सिक्योरिटी ऑफ योर सीट रोल इट इज़ फाउंड दैट यू हैव rendered 24 years and 7 days of qualifying service, including 14 days NQS, 14 days OSL from CL with effect from 14 January 1983 to 27 January 1983. Hence, you have not completed 24 years of qualifying service for grant of MACP, नायब सूबेदार। Therefore, you are not eligible for MACP नायब सूबेदार ग्रेड। तो दोस्तों, इसमें ये क्लियर लिखा है कि आपने जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 24 साल नहीं किए, इसलिए आप MACP यानी नायब सूबेदार की जो MACP पे है उसको लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो साथियों, ये होती है फिजिकल सर्विस, यानी फिजिकल सर्विस पूरी नहीं होने पर MACP का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, लेटर के अनुसार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी नहीं हो तो आपको MACP का लाभ नहीं मिलता है। हालांकि कोर सेल को MACP दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सटीक जानकारी पाकर अप्लाई कर दिया, अब खाते में 10,000 रुपये क्रेडिट हो गए। गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, ये क्रेडिट का मैसेज देखो, पेंशनर के खाते में 31 मई को 10,000 रुपये क्रेडिट हो गए हैं। जी हाँ, ये किस चीज़ का पैसा आया है ये मैं आगे आपको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर का अभी भी ड्यू है, वो अभी भी एलिजिबल है लेकिन उन्होंने अप्लाई नहीं किया। चलो आपको मैं दिखाता हूँ। आपने सिर्फ एक लेटर भेजना है, फिजिकली लेटर ईमेल के द्वारा नहीं भेजना है, फिजिकली आपने लेटर लिखना है और उस लेटर के द्वारा आपने अपना भेजना है, यानी पैसा। तो दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी, एक लेटर का भेजना और 10,000 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। जी हाँ, वार विडोज एसोसिएशन की तरफ से ये 25 फरवरी 2025 को एक लेटर जारी किया गया है
जिसके बाद बहुत सारे पेंशनर को ये पैसा मिलना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल से मिली जानकारी पाकर पेंशनर ने वो पैसा हासिल कर लिया है। तो अभी ये लेटर देख रहे हैं, ये किन को लागू है पहले ही आपको समझना पड़ेगा। कोई भी फैमिली पेंशनर जो स्पेशल फैमिली पेंशन ले रहे हैं या तो फिर लिबरलाइज फैमिली पेंशन ले रहे हैं और उनको यह ग्रांट पहले नहीं मिला है तो उनको यह लागू है। तो ये वार विडो एसोसिएशन की तरफ से 10,000 रुपये का एक वन टाइम ग्रांट है। उसके लिए आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपने बाई पोस्ट भेजने हैं व्हाट्सएप से या ईमेल से, एक्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जो एड्रेस है वहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट भेजना है आपको। और अगर आप ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहते हो तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप बात कर भी देख सकते हैं। तो जो भी फैमिली पेंशनर है वो स्पेशल फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो उनको ये 10,000 रुपये वन टाइम ग्रांट लागू है और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगली जानकारी हम लेते हैं। पेंशनर को 8वां वेतन आयोग DADR मिलेगा। वित्त मंत्री ने लेटर जारी किया तो जरूर मिलेगा। वित्त मंत्री ने लेटर जारी कर किया कन्फर्म। जी हाँ दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर अफवाहें कि 8वां पे कमीशन पेंशनर को नहीं मिलेगा, DADR को 2026 से पहले वालों को नहीं मिलेगा। अब ऐसे भी लेटर सामने आ रहे हैं जहां पर सरकार को, वित्त मंत्री को लेटर लिखकर सफाई देनी पड़ रही है कि इसका जो पेंशनर में कोई भी बदलाव नहीं होगा, कोई पेंशनर को नुकसान नहीं होगा। तो देखिए लेटर, पेंशनर को 8वें पे कमीशन का फ़ायदा या DADR ना मिलने की अफवाहें फैल रही है, उसकी वजह से ये 1 मई 2025 का लेटर है। और पंकज चौधरी जो कि वित्त राज्य मंत्री है और उन्होंने एक MP जी को लिखा है, षणमुगम जी को लिखा गया है। और इस लेटर में दोस्तों इसी बात को क्लैरिफाई किया गया है कि पे कमीशन को लेकर, DADR को लेकर पेंशनर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अफवाहें फैल रही हैं वो गलत है, तो किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी के रेफरेंस में ये जवाब के तौर पर ये लेटर निकाला गया है। द फाइनेंस मिनिस्टर प्लीज़ रेफर टू योर DO लेटर डेटेड 1/4/2025 addressed to the Honorable Finance Minister regarding validation clause in Part 4, Clause 147 to 105 of the Finance Bill 2025, which relates to pension rules and related instructions issued from time to time. In this regard, I would like to inform that the legislation regarding validation of the CCS pension rules and principles for expenditure on pension liabilities from the Constituted Fund of India is validation of the existing pension rules and does not alter or change existing सिविल और डिफेंस पेंशनर। तो ये क्लियर लिखा है इन्होंने कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये सभी के लिए लागू है। अगली जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। 18 महीने के DA एरियर का ऑप्शंस हो ही गया है, अब तो सबको ही मिल जाएगा 18 महीने का DA एरियर। तो 18 महीने के DA एरियर को लेकर इसका मतलब एब्सेशन हो गया है सबको। तो 18 महीने के DA एरियर पर जहाँ भी 18 अंक दिख जाता है वहीं एब्सेंस, मतलब जुनून, एक उत्साहित हो जाते हैं कि 18 महीने के DA एरियर, जबकि इस पर कोई भी खबर नहीं है, ना ही इसकी कोई बात होती है। हर आदमी जैसे ही 18 महीने लिखे दिख जाते हैं तो तुरंत कहते हैं कि 18 महीने DA का एरियर संभावित। ऐसा कुछ नहीं है। 18 महीने के DA एरियर पर अभी तक सरकार ने कोई भी प्रतिक्रिया जारी नहीं किए। तो साथियों, ये थी हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई व अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।